भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम ला रही रंग। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी छेड़ी थी करप्शन के खिलाफ जंग। एसीबी की मुस्तैदी से घूसखोरों की उड़ी नींद। एसीबी के एक्शन की विधानसभा में भी हुई तारीफ। 2021 में मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर है। माननीय सभापति महोदय शांति धारीवाल ने कहा, एसीबी में कई गुणात्मक सुधार किए। जिससे कि निश्चित तौर पर जो है भ्रष्टाचार ब्यूरो की कार्य प्रणाली में भी सुधार होगा। धारीवाल बोले, नए सुधारों से एसीबी के काम में ज्यादा निष्पक्षता आएगी। निष्पक्षता के साथ वो काम कर रहे हैं, इसलिए उनका हौसला बढ़ाने के लिए जो मुख्यमंत्री ने प्लान किया है, उससे मैं मान के चलता हूँ कि आइंदा भी जो है इसका इकबाल कायम होगा। गुलाब चंद कटारिया ने कहा, एसीबी का काम काबिले तारीफ। इस समय में उन्होंने 27 तारीख को बड़गांव में एक फंक्शन किया। आज प्रदेश के नए लोकायुक्त ने भी ली शपथ। मैं प्रताप कृष्ण लोहरा जो लोकायुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लोक सेवकों के भ्रष्टाचार के मामले की जांच में आएगी तेजी। अधिकार में रहते हुए जो यथासंभव जो मुझे करना होगा मैं करूंगा। अब नहीं बचेंगे बेईमान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। जितना पुराना सिविलाइजेशन उतना पुराना भ्रष्टाचार, उतनी ही पुरानी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। ये लड़ाई कभी तेज होती है, कभी थोड़ी मध्यम पड़ जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार का अमीबा कभी मरता नहीं। इसकी कोई वैक्सीन कभी बन पाएगी, इसकी उम्मीद भी कमी है। लेकिन ये सच है कि एसीबी जैसी एजेंसी जिस दिशा में काम करने के लिए ना बनाई गई होती तो ये मर्ज बेकाबू हो जाता। उस पर भी इस समय जो अधिकारी इस महकमे में काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली ने घूसखोरों की नींद उड़ाकर रखी हुई है। कल विधानसभा में इसको लेकर चर्चा हुई। आज प्रदेश के नए लोकायुक्त ने भी शपथ ले ली है। उम्मीद ये की जा रही है कि लोकसेवकों के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में अब तेजी आएगी। जब भी भ्रष्टाचार की बात होती है तो लाजमी तौर पर कुछ सवाल उठते हैं, जिन पर आज प्राइम डिबेट में चर्चा होगी कि भ्रष्टाचार के मर्ज की वैक्सीन कब आएगी, क्या कभी आ सकती है। भ्रष्टाचार की जड़ों को खाद पानी कौन देता है, कमजोर कानून या लचर व्यवस्था। और इस मर्ज का इलाज सरकार से निकलेगा या समाज से निकलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीताराम अग्रवाल साहब हैं हमारे साथ। राजेंद्र सिंह शेखावत साहब भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी हैं। सुरेश जैन साहब हैं विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ, और महेंद्र सिंह चौधरी साहब हैं रिटायर्ड आईपीएस। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सबसे पहले मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, सीताराम जी और राजेंद्र जी। इस वक्त जो काम जिस तरह का एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा है राजस्थान में, उसको लेकर स्वाभाविक तौर पर एक दहशत है, एक खौफ है भ्रष्टाचारियों में, घूसखोर लोगों में, और उसकी तारीफ होनी चाहिए, तारीफ की हो भी रही है चारों तरफ। लेकिन हम एक ख़ास इलाके की, प्रदेश की या किसी एक कालखंड की बात नहीं कर रहे हैं, चूँकि जिसमें बेहतर काम हो रहा है। तो ये सवाल लाजमी हो जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश या देश बनाने से कौन रोकता है आपको, जब आप सरकार में होते हैं। आप दोनों से एक एक करके, पहले राजेंद्र सिंह जी आपसे। शर्मा जी, आपने कहा कि कोरोना की भ्रष्टाचार को रोकने की वैक्सीन क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा किया है। मेरा मानना ये है कि अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो अभी एंटी करप्शन ब्यूरो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, परंतु सरकार के तरफ से जो प्रोसिक्यूशन की जो सैंक्शन है वो जब नहीं दी जाती है तो उससे एंटी करप्शन ब्यूरो का जो मनोबल है वो काफ़ी गिरता है।
और अभी भी आप ये देखिए कि करीब 37 अधिकारी ऐसे हैं, बड़े अधिकारी, उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन है वो कि राज्य सरकार के पास में स्वीकृति के लिए पड़ी है। 214 और जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन के लिए राज्य सरकार के पास फाइलें पड़ी है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि जब कोई भी सरकारी कर्मचारी रंगे हाथ अगर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है तो वैसे 90 दिन के अंदर चालान पेश करने का नियम है, कानून है, सीआरपीसी के अंदर प्रावधान है। तो ये जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की अगर ये जो बाध्यता है इसको क्यों नहीं हटा दिया जाता, और ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसके जो अधिकारी है उनके ऊपर इस बात का क्यों नहीं दायित्व छोड़ा जाता कि वो ये देखें कि ये मामला चालान योग्य है या नहीं है। तो राजेंद्र जी ये बाध्यता अभी 2019 में ही आई होगी, कांग्रेस सरकार ही लेकर आई है ये? नहीं, ये कानून नहीं, ये प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का मामला जो आपने ये सवाल किया है ना कि भाई इस अपराध को भ्रष्टाचार के लिए वैक्सीन क्या है। हाँ। तो वैक्सीन का मैंने बताया है तरीका। अब ये पहले था या अब है? नहीं, लेकिन इसके साथ सवाल ये भी तो उठता है ना, आप चूंकि एक राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो यहाँ शासन कर चुकी है, जो आगे शासन करने की अपेक्षा करती है, अगर उसके प्रतिनिधि के तौर पर आप ये कहें कि क्यों नहीं हटा दिया जाता, तो ये सवाल उठता है राजेंद्र जी कि आपको कई बार अवसर मिले, आपने भी इस दिशा में काम नहीं किया। निश्चित रूप से हटना चाहिए ये सवाल जब आज आपने किया है तो मैं तो ये मानता हूं कि इसको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन है, इसकी बाध्यता को तुरंत हटाना चाहिए। ठीक है, मैं इसके ऊपर लेकिन वापस आऊंगा आपके पास सवाल लेकर के। सीताराम अग्रवाल जी की टिप्पणी ले लूं। बोलिए सीताराम जी। देखिए शर्मा जी, भ्रष्टाचार एक नासूर है देश के लिए। जब हम लोग चाहे अधिकारी के रूप में, चाहे नेता के रूप में, चाहे कर्मचारी के रूप में जब शपथ लेते हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, और सरकार बहुत कुछ देती है हमको। ये कोई मतलब क्वालिफिकेशन नहीं है कि भाई भ्रष्टाचारियों को पकड़ना ये बहुत बढ़िया बात है, भ्रष्टाचार होना ही नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी ये कहना चाहूंगा कि सरकार की मंशा यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होने की है। निश्चित तौर के ऊपर इनिशियल स्टेज कौन लेता है? आज एसीबी को यहाँ पे ट्रांसफर किसने किए, ट्रांसफर करने के बाद पावर किसने दिए, फर्स्ट डे जीरो टॉलरेंस के ऊपर भ्रष्टाचार की शपथ ली तो किसने ली? माननीय अशोक गहलोत जी ने ली। विधानसभा के अंदर शांति धारीवाल जी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस के ऊपर हम चलेंगे और भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। निश्चित तौर के ऊपर कांग्रेस सरकार जब से आई है, और जब से नहीं आई मैं तो ये कहूंगा कि आप ये देखिए कि जनवरी और फरवरी के अंदर नियर अबाउट 57 केस ट्रेप हुए हैं। अभियोजन की मैं मानता हूं, माननीय राजेंद्र जी सही कह रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को भी पूरी की जाएगी। जब हम लोग ये चाहते ही नहीं कि भ्रष्टाचार हो, तो जब ट्रेप करवा रहे हैं, आज एक बात बताता हूं, मैक्सिमम अधिकारी टेलीफोन के ऊपर बात नहीं करते, वो व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, और उसके बावजूद भी पकड़े जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कोई छोटी मछली पकड़ी गई है, यहाँ बड़ी बड़ी मछलियां भी पकड़ी गई है, और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है ना, ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान चाहते हैं, और निश्चित तौर के ऊपर हमारी सरकार जो है उसके ऊपर बढ़ रही है, और इसके नतीजे हम लोग देखने के लिए मिल रहे हैं। आज अगर माननीय गुलाब चंद जी कटारिया जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने भी तारीफ की, तो तारीफ काबिल काम तो हुआ ही है। एसीबी ने काम किया है, लेकिन वो काम सरकार के माध्यम से हुआ है। बिल्कुल, तो श्रेय तो सरकार को ही जाना चाहिए, निश्चित तौर पर जाना चाहिए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जब आपकी कुर्सियां बदलती हैं ना, हाँ पक्ष और ना पक्ष, तो बयान और स्टैंड भी बदल जाते हैं। अब पूरी बातचीत में से जो अभियोजन स्वीकृति को लेकर के राजेंद्र सिंह शेखावत सवाल उठा रहे हैं कि 37 और 225 कुछ इन्होंने जो फिगर दिया, उसको आपने बहुत हल्के से सरका दिया बगल में कि हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ, ये बात भी सही है और उस मामले में भी कार्रवाई करेंगे। असल मसला यही है, और जिसको लेकर मैं सिर्फ आपके ऊपर सवाल नहीं है, राजेंद्र सिंह जी से भी पूछूंगा अगर ये बता सकते हो, तो क्या भाजपा सरकार के समय में पेंडेंसी जीरो थी अभियोजन स्वीकृति को लेकर? और महेंद्र सिंह चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, आमतौर पर जो सवाल लोगों के जहन में उठता है वो ये उठता है कि पुलिस जिस पर जिम्मेदारी है भ्रष्टाचार को रोकने की, सबसे ऊपर जो महकमे आते हैं भ्रष्टाचार के मामले में, उनमें पुलिस का नाम होता है। ये आम लोगों का मनोबल तोड़ती है ये बात, ये इसके बारे में भी कुछ कहा जाना चाहिए। दूसरा, वो कौन सी चीज़ें हैं, जिसमें से एक चीज़ है कि अभी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की बात हो रही थी, वो कौन सी चीज़ें हैं महेंद्र सिंह चौधरी साहब जो इफेक्टिव तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में पुलिस के रास्ते का पत्थर बनती हैं? महेंद्र सिंह चौधरी जी। मान्यता तो ये है
निश्चित रूप से कोई सरकार ये नहीं चाहती कि उस पे भ्रष्टाचारी सरकार होने का दाग लगे। कोई राजनीतिक दल भी ऐसा नहीं चाहता और हमेशा ये कहता है कि हम स्वच्छ और पारदर्शी सरकार देना चाहते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए केवल पुलिस के प्रयास है वो पर्याप्त नहीं है। जब तक हम आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भ्रष्टाचारियों के नेतृत्व को स्वीकार करते रहेंगे, जब तक समाज स्वीकार करता रहेगा, तो तब तक ये जितने भी पुलिस के प्रयास हैं, जितने भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रयास हैं, ये प्रयास नाकाफी रहेंगे। और मेरा ये मानना है कि भ्रष्टाचार भी अन्य जो बड़े आर्थिक अपराध है उनसे भी बड़ा आर्थिक अपराध है। और इस आर्थिक अपराध को हमने जो ऐसे अपराधियों को जो मान्यता दे रखी है, हम जानते हैं नॉन केस ये इस तरह के हैं कि साहब ये इसकी तो छवि दागदार है, लेकिन अब वो दागदार छवि महत्वपूर्ण नहीं रही, न तो राजनीतिक क्षेत्र में न सामाजिक क्षेत्र में, और वो ऐसी प्रतिष्ठा पा जाते हैं कि समाज है वो अच्छे बुरे में भेद नहीं कर रहा है। ये जिस दिन भेद करना शुरू कर देगा उस दिन सच छवि के व्यक्ति समाज में निश्चित रूप से आगे आएंगे और हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत कह सकते हैं या भ्रष्टाचार मुक्त हमारा जो तंत्र, सरकारी तंत्र कह सकते हैं, उसको बनाने में कामयाब होंगे। निश्चित रूप से कानून को कड़ा करने की जरूरत है। और जो राजेंद्र जी ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की आवश्यकता नहीं होने की जो बात कही है, वो बात वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण पुलिस के पास हो सकता है। हालांकि सरकार ने तो इसलिए रखा है कि वो उस पे एसीबी के काम पर अपना फाइनल अंकुश रख सके। ये इस फाइनल अंकुश को आज के जमाने में तोड़ने की जरूरत है। बहुत सही, बिल्कुल ठीक है। सुरेश जैन साहब, जो बात चल रही है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन को लेकर, देखिए बड़ी दिलचस्प बात मुझे कहीं पढ़ने को मिली। लोक सेवक नियमों के तहत कार्य करने के दौरान सब, ये चूंकि बात बहुत दिलचस्प बात है इसलिए मैं 1 मिनट का समय देकर सुना रहा हूं, ये हमारे दर्शक भी तो सुने। सभी व्यक्तियों को उनकी मंशा के अनुसार चूंकि संतुष्ट नहीं किया जा सकता, यानी पब्लिक डीलिंग में जो लोग आएंगे अपने काम करवाने के लिए उनको चूंकि संतुष्ट नहीं किया जा सकता, परिणाम स्वरूप लोक सेवक को तुच्छ एवं परेशान करने वाले अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लोक सेवक को तुच्छ और परेशान करने वाले अभियोजन के डर के बगैर निष्पक्ष होकर कार्य संपादित करने में मदद हेतु विधायिका ने अभियोजन के पूर्व स्वीकृति का प्रावधान रखा है। अगर यही प्रावधान भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में इतनी बड़ी बाधा बन रहा है, तो ये जो उद्देश्य बताया गया है कि मेलाफाइड इंटेंशन से किसी के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं हो जाए, कोई आदमी परेशान नहीं हो, ये इसका आकार इतना बड़ा लगता है क्या सुरेश जैन साहब, इस उद्देश्य का? ये बात सही है कि इसका आकार इस उद्देश्य का इतना बड़ा नहीं है, लेकिन यदि ये प्रावधान नहीं रखा जाए तो सरकार जो जरूरत पड़ने पर इस डंडे का उपयोग करती है किसी को परेशान करने के लिए या किसी को परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए, वो कैसे करेगी? शर्मा जी, आप बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी सरकार हो, जब वो सरकार में होते हैं उनके बयान देखें दोनों के, तो आपको ये अच्छी तरह पता पड़ जाएगा कि दोनों कॉपी पेस्ट है। सारी मुंह से निकलने वाले चेहरे बदलते हैं। बीजेपी जिस बात को कहती है सत्ता में होती है वही बात विपक्ष में कांग्रेस कह देता है, और कांग्रेस सत्ता में होता है तो वही बात बीजेपी कह देती है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि कोई ऐसा प्रोविजन बनाया जाना चाहिए। मैं इसमें तो सहमत नहीं हूँ कि स्वीकृति की पावर को पूरी तरह से सरकार से छीन लिया जाए, लेकिन ये सही है कि इसकी कोई समय सीमा जरूर बांध देनी चाहिए। वो 15 दिन हो, 30 दिन हो, 40 दिन हो, 50 दिन हो। कई बार स्वीकृतियां लंबे समय तक नहीं मिलती। और एक बात और कहूँ, हम अफसरों की बात कर रहे हैं, शर्मा जी आप आश्चर्य करेंगे यदि आप खोजबीन करेंगे तो, यदि कोई एलडीसी बाबू पटवारी पकड़ा गया, उसकी अभियोजन स्वीकृति भी कई बार 2-2, 3-3 साल तक नहीं मिलती है। अब पटवारी या बाबू इतना बड़ा हो गया कि वो सरकार की में इतनी पहुंच रखने लगा है कि उसकी स्वीकृति के लिए भी इतना समय लगता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो गई हैं। और अभी तो चर्चा में ये भी है कि एकाध अधिकारी एसीबी में भी ऐसे पहुंच गए हैं, या कुछ लोग चला के एसीडी में पहुंचने की कोशिश करते हैं अपने भ्रष्टाचार को बचाने। ये सही है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से एसीडी बहुत अच्छा वर्क कर रही है, लेकिन वो काम तभी सफल होगा जब हम तत्काल समयबद्ध दें। और आप इसकी उम्मीद किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप गलतफहमी में हैं।
मुझे लगता है किसी दिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये आदेश जारी करेगी कि इतने दिन में स्वीकृति जारी न होने का मतलब यह माना जाएगा कि स्वीकृति मिल गई है। 2016 में हो चुका है जैन साहब, ये 2016 में ही हो चुका है, 90 दिन की उस वक्त। लेकिन उसके बाद तो कानून आया ना, जिसके बारे में राजन जी ने कुछ बोला नहीं। मैं पूछूंगा उनसे अभी कि केवल अभियोजन स्वीकृति क्यों, कानून के खिलाफ भी कुछ यहाँ तक बात आ गई थी कि मीडिया में उस आदमी का नाम भी नहीं जाना चाहिए जब तक अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल जाए तब तक। और अभियोजन स्वीकृति के पैरामीटर देखिए, ये अगर अभियोजन स्वीकृति में ही सब हो जाना है तो पुलिस को क्या जांच करनी है और न्यायालय को क्या फैसला सुनाना है कि किसी तरह की मांग तो नहीं की गई है, प्रयोजन या कारण उपलब्ध था, सीडी और ट्रांसक्रिप्ट के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65A के प्रावधानों का वास्तविक रूप से पालन किया गया नहीं किया गया, फोरेंसिक उसका वॉइस सैंपल लिया गया नहीं लिया गया, संपूर्ण जो दस्तावेज हैं महत्वपूर्ण तथ्य और दस्तावेज स्वीकृत प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए। मतलब इतने सारे पैरामीटर्स जो उस मामले का वहीं फैसला करवा सकते हैं। ना पुलिस की ज़रूरत है, ना चार्जशीट की ज़रूरत है, ना कोर्ट की ज़रूरत है अभियोजन स्वीकृति का। ये बात चूंकि अक्सर होती रहती हैं, भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई भी बड़ा मामला आता है उसको लेकर बड़ी चर्चा छिड़ती है, तो इस तरह के बहस मुबाहिसे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि असली बात यहीं आकर ठहरती है जिसके ऊपर आज हम इस मामले बहस में चर्चा कर रहे हैं। तो ये राजन सिंह शेखावत साहब, जस्ट उसके उलट जो कदम उठाया गया था उसके उलट क्या इस दिशा में जो आपने कहा, आपको लगता है पुलिस अधिकारी के तौर पर भी कि आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है जब प्रोसिक्यूशन सैंक्शन में ही इतना टाइम लग जाता है और आदमी को बचने का मौका भी मिल जाता है, गवाहों को मैनेज करने का मौका भी मिल जाता है, 50 तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसको जो जैन साहब ने कहा कि पूरी तरह बंद भी नहीं होना चाहिए, बीच का रास्ता क्या निकल सकता है राजन जी? नहीं शर्मा जी, देखो बीच का रास्ता तो जैसा जैन साहब ने कहा कि कोई समय सीमा निर्धारित कर ले और समय सीमा में ये माना जाए कि भाई 30 दिन के अंदर अगर कोई स्वीकृति नहीं मिलती है तो उसको ये माना जाए कि स्वीकृति है। हाँ। दूसरा एक रास्ता और है सरकार के पास। हाँ। जो भी फील्ड पोस्टिंग में किसी को भी तैनात किया जाता है तो उस अधिकारी का पहले ये देखा जाए कि इसका इतिहास क्या रहा है। जैसे अभी आप ये देखिए, अभी लेटेस्ट 2 घटनाएं हुई, बड़ी घटनाएं। पहले IAS IPS अधिकारी होते थे, उनको देवता की तरह मानते थे लोग बाग, कोई उनके बारे में ये संदेह नहीं करता था कि ये कोई भ्रष्टाचार करेंगे। परंतु जिस तरह से अभी IAS और IPS अधिकारी जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो के उसमें पकड़े जा रहे हैं, का ख्याल रखा जाना चाहिए। हाँ, जब तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे दौसा में मनीष अग्रवाल जी को लगाया गया, समझ गया, ये सरकार ने जीरो टॉलरेंस की जो बताई है, अभी सीताराम जी कह रहे थे कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के बारे में जीरो टॉलरेंस। आपको पता मनीष अग्रवाल जी का जम्मू और कश्मीर के अंदर बलात्कार के एक मामले के मनीष अग्रवाल जी के ऊपर पूरी बहस हो चुकी है तो मैं आपको बता रहा हूँ बिना सोचे समझे फील्ड में लगाया। बाड़मेर में भी उनके साथ हुआ उसी प्रकार से 12 के कलेक्टर थे इंदर सिंह राव, उनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में 21 केसेस। राजन जी, आप जो इंडायरेक्ट में उन अधिकारियों के नाम बता रहे हैं जिनको सरकार ने फील्ड पोस्टिंग दी है, तो मैं भी आपको गिन के बता सकता हूँ। सीताराम अग्रवाल जी, ठीक है, समय कम बचा है। क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि जीरो टॉलरेंस पर काम करने का दावा करने वाली सरकार इस तरह के प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के जो बैरियर्स हैं इनको खत्म करने का या इनको बेअसर करने का कम से कम काम करेगी? निश्चित तौर के ऊपर एक बात बता रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार जब अपॉइंट करती है तो ये देख करके ही करती है। उसके बावजूद भी चाहे सरकार बीजेपी की रही है चाहे कांग्रेस की रही है, ऐसा राजेंद्र जी आज बोल रहे हैं, लेकिन इनके टाइम के अंदर भी जो जैसे सिंघवी साहब गए हैं, कई ऐसे अधिकारी गए हैं जिनको इन्होंने ही पावर दे रखे थे, तो वहां भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार नहीं लगाती। देखिए एक बात बताता हूँ, कोई भी सरकार, अभी जैसे महेंद्र सिंह जी ने कहा कि हर सरकार की एक मंशा रहती है कि भ्रष्टाचार से दूर रहे, भ्रष्टाचार उसके राज में नहीं रहे, तो वही सरकार ये चाहती है, लेकिन अधिकारी तो है ना, और अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो उसकी सजा देने के लिए जिन अधिकारियों को भी डेपुट किया गया है वो भी तो हमारी सरकार ने डेपुट किया गया है ना। ठीक है, निश्चित तौर के ऊपर किसका वो पैरामीटर है क्या किसी के पास कि हाँ भाई ये है, फलाना है, डिकड़ा है। बहुत आदमी तो छुपे रुस्तम रहते हैं जिनको जिंदगी के अंदर कभी यही नहीं, कल वो रोड इसका सिटी बस का जो MD था, कभी कल्पना नहीं कर सकते थे 4.5 लाख रुपए ले लेंगे। तो निश्चित तौर के ऊपर एक बात बताओ, एक चेक पॉइंट रही सवाल अभियोजन की। देखिए किसी भी रूप में, ये भ्रष्टाचार वाली या ACT के रूप में नहीं कह रहा मैं आपको, हर केस के अंदर एक दूसरे के ऊपर एक चेक पॉइंट होता है। ठीक, निश्चित तौर के ऊपर इसमें भी एक चेक पॉइंट है। अगर आज ये नौबत डिबेट की क्यों आई, क्योंकि ACT अच्छा काम कर रही है, ACT अच्छा काम कर रही है। एक बात ये है, समय हो गया सर, चूंकि कि इस बात को लेकर आप अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र से हैं, सुरेश जी एक इंडिपेंडेंट आदमी है, महेंद्र जी के पास में जीवन भर का अनुभव है पुलिसिंग का, ये बात समझ में आती है।
कि अभियोजन स्वीकृति एक बहुत बड़ा रोड़ा है, कम से कम लोक सेवकों के भ्रष्टाचार के मामले में तो, जिस दिशा में बेहद अहम और परिणाम देने वाले कदम उठाने की ज़रूरत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि होगा इस दिशा में कुछ। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।